और ये फॉलिक एसिड जो टैबलेट है, मैंने जैसे डॉक्टर से कहा था कि मुझे टैबलेट लेना जो है ना, मैं भूल गई थी, मैंने नहीं ली है टैबलेट। तो उन्होंने कहा कि खैर है, कोई मसला नहीं है, आपने टैबलेट नहीं देते खैर है, लेकिन अब जो मैं आपको जो है ना थोड़ा हाई डोज दे दूँगी, ताकि वो जो है ना, मतलब अल्लाह ना करे कि जो भी आपकी जो वीकनेस वगैरह है वो रिकवर हो जाएँ। तो ये फॉलिक एसिड बेस्ट फॉलिक एसिड है। तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्टेड रहना, उसके उस वो जो लिख कर दे आपने वही खानी है। लेकिन फॉलिक एसिड टैबलेट्स ही होती हैं, उनके जो है ना डोज़ अलग अलग से, उनके पावर्स अलग अलग से हो सकती है, लेकिन फॉलिक एसिड ही रहती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा डोज मिला है, क्योंकि मैंने नहीं ली थी, 2 से 3 मंथ मैंने नहीं ली थी, मेरा 4th मंथ स्टार्ट हो चुका था, ऑलमोस्ट 14 वीक्स मुझे हो चुके थे, ठीक है जी। तो मुझे ये वाली टैबलेट्स जो है ना, मुझे डॉक्टर ने जल्दी से स्टार्ट करवा दी। तो इसमें कितनी टैबलेट्स पड़ी हैं? 30 टैबलेट्स इसमें पड़ी हुई है ना। तो इसमें मैंने जो है ना मतलब मुझे कब जाना है नेक्स्ट जो है ना, मुझे 1.5 मंथ का मुझे कोर्स मिला है, 1.5 मंथ के बाद मुझे जाना है, लेकिन मैं जाऊंगी 1 मंथ और 5 डेज़ या फिर 10 डेज़ के बाद, ठीक है ना। उसके बाद ये टैबलेट्स है, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि दूसरी टैबलेट्स कौन सी हैं। दूसरी ये जो है ना, कैल्सी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये वाली भी कैल्सी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्सी जिनको हम कहते हैं ना, ये इस तरह से हैं। ये भी हमने जो है ना एक ही लेनी होती है दिन में, सुबह के टाइम। तो इसका भी पूरा पैकेट देखिए, यहाँ पर जो है ना पूरा पैकेट इसमें भी भरा हुआ है, ठीक है। ये टैबलेट ये है कैसे, तो ये हमने पूरा जो है ना लेना होती है, एक जो लेनी होती है दिन में। अब ये सुबह मुझे लेनी होती है एक, और ये लेनी होती है दिन में एक। इसके अलावा मुझे नोस्पा भी टैबलेट जो थी ना, वो भी मुझे लिख कर दी थी डॉक्टर ने, वो मैंने यूज़ कर ली हैं। उसके बाद आती हैं जी मल्टीविटामिन्स में देखें तो ये जो मल्टीविटामिन्स हैं ये बेस्ट, उन्होंने कहा कि अभी मैं आयरन आपको स्टार्ट नहीं करवाऊंगी, आयरन मैं आपको नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करवाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने एडवांस फार्मूला यहाँ पर जो है ना मल्टीविटामिन का मुझे दिया है। यहाँ पर देखें तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और जो थायमिन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो है ना इनमें जो है ना वो दिए हुए हैं, कि उन्होंने मल्टीविटामिन्स के टैबलेट्स यहाँ पर मुझे उन्होंने स्टार्ट करवा दिए। अब ये भी कितनी है, इसमें भी कितनी टैबलेट्स हैं यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई हैं, 20 टैबलेट्स हैं। अब ये 2 पैकेट है इसके भी ना, यहाँ पर देख लें, ये भी 2 पैकेट है, एक पैकेट ये है, एक पैकेट ये है, 2 पैकेट इसके हैं। उसके अलावा अगर आप थोड़ी बहुत जैसे अंडर वीक हो, या फिर थोड़ी बहुत आपको वीकनेस होती है, तो आपने अपने डॉक्टर्स के साथ ये भी चीज़ सजेस्ट कर लेनी है। और या फिर आपको जो है ना कोई हेरिडिटी इशू है, जैसे कोई किसी को कोई भी हेरिडिटी इशू हो सकता है ना, अल्लाह ना करे, लेकिन होता है, हर फैमिली में कोई ना कोई हेरिडिटी होती है। तो आपने अपने डॉक्टर के साथ ये भी कंसल्टेट करना है कि ये चीज़ जो है ना हमारी हेरिडिटी में है। तो और जो ऊपर से मुझे वीकनेस भी है, तो आप मुझे बताएं कि जो है ना मुझे क्या बेस्ट करना चाहिए, इसके लिए कोई टैबलेट्स वगैरह हैं, या फिर कोई डाइट बता दें, या फिर कुछ ऐसा बता दें। तो मैंने डॉक्टर से अपना रैंडमली ऐसे कहा था, क्योंकि मैं थोड़ा अंडरवेट हूँ, तो उस हिसाब से मैंने उनसे कहा था कि मेरा हार्ड वर्क भी होता है, स्ट्रगल भी होता है। तो उन्होंने मुझे फिर ये वाला जो मिल्क था, मुझे उन्होंने ये, अब जब भी मैं प्रेग्नेंट होती हूँ तो उन्होंने जो होता है ना भैंस का, गाँव का मिल्क, वो मेरा स्टॉप करवा देती हैं मेरी डॉक्टर। तो कहती है नहीं, इनमें इंजेक्शंस वगैरह लगती हैं, तो वो आप स्टॉप कर ले, बच्चे के लिए, सेहत के लिए सही नहीं है। तो मुझे उन्होंने ये वाला मिल्क जो है ना लिख कर दिया था। तो ये जो है मिल्क में डेली जो है ना 1 ग्लास वो पी लेती हूँ। इसमें तकरीबन 3 स्पून जो है ना आपने डालने होते हैं एक जो है ना ग्लास में, और फिर आपने ये वाला जो है मिल्क पीना होता है आपके लिए, मतलब ये बेबी के लिए, माँ के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा मिल्क रहता है ये वाला, ठीक है जी। अब ये मिल्क की बात हो गई है, और जो है ना उसके बाद हमने जो है ना अब ये चीज़ें, इन्होंने दवाई वगैरह भी लिख कर दी हैं यहाँ पर। ये सारी जो है ना, ये सारी जो है ना कैप्सूल्स, जिसको हम 1000 सीसी बोलते हैं ना, ये उन्होंने मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दी हैं, ठीक है। और ये मल्टीविटामिन्स के हैं ये भी। और इसके अलावा मुझे नोस्पा भी दी थी, नोस्पा मैंने ऑलमोस्ट खा ली हैं, यहाँ पर होंगी शायद नहीं है, ठीक हो गया। और ये फॉलिक एसिड। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट, ये तो उन्होंने मुझे दवाई वगैरह दे दी हैं, जो कि उनको लगता था कि मुझे हल्की फुल्की सी वीकनेस है, तो दवाई वगैरह दे दी है। दवाई के साथ साथ रिपोर्ट्स भी उन्होंने जो है ना वो भी करवाई हैं, टेस्ट भी करवाई हैं। वो टेस्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन से टेस्ट है जो उन्होंने मुझे जो है ना टेस्ट करवाई हैं। फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ ओनली वीडियो फॉर गर्ल्स एंड बिगनर्स। और वो ये वीडियो उनके लिए है जिनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है, या फिर ये वीडियो कह रहे हैं कि उनके लिए है जो इंटीरियर
अंदर जो है ना अंदरूनी इलाकों में रहती हैं, या फिर जो है ना गाँव के इलाकों में रहती हैं, इस तरह से रहती हैं, या फिर जो है ना मतलब जिनको जो है ना स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं, किस तरह से हमने करने होते हैं। तो सबसे पहले जो जिनको जो है ना लेट हो जाता है 7, 8, 9 मंथ में जाकर उनको पता चलता है कि किस तरह से हमने जो है ना डॉक्टर को दिखाना होता है, एंड में जाकर वो दिखा दिया। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। सबसे पहले मैं फ़र्स्ट आपको बताऊँगी कि क्या क्या स्टेप्स को हमने फॉलो करना होता है। ये जो मेरी प्रेगनेंसी, ये मेरी 3rd प्रेगनेंसी है माशाल्लाह से। और जो है ना ये सबसे पहले हमने स्ट्रिप जो है ना, स्ट्रिप पर हमने प्रेगनेंसी का पता हमें नहीं चलता, समटाइम उस पर जो है ना डाउट भी होता है। तो हमने सिंपल ये वाले टेस्ट हमने करवानी होती है, यूरिन टेस्ट, जिसको हमने कहना होता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। ये अगर पॉजिटिव नेगेटिव आती है तो पॉजिटिव आती है तो मतलब आपको प्रेगनेंसी है, अगर नेगेटिव आती है तो मतलब आपको प्रेगनेंसी नहीं है। उसके बाद हमने कोई बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट को हमने जो है ना उसके साथ कंसल्टेड रहना होता है, जो कि बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट हो और आपके करीब हो, घर के करीब हो ना। तो हमने सबसे पहले उनकी तरफ जो है ना विज़िट करना होता है। जैसे आपको पता चलता है 1st मंथ, 2nd मंथ, 3rd मंथ पे जैसे ही आपको पता चलता है आपने वहाँ पर जाना होता है अपने जो है ना डॉक्टर के पास। और जैसे आप जाएंगे तो वो कंप्लीट जो है ना हिस्ट्री आपको दिखाकर, यहाँ पर देखें तो मेंशन करूँगी तो वो कंप्लीट हिस्ट्री आपको बता देगी। अभी ये जो है ना ये मेरा मतलब फ़र्स्ट चेकअप था, तो इसमें उसने कंप्लीट हिस्ट्री मेरी लिखी है। और जो है ना उन्होंने कंप्लीट जो है ना मेरा वो मतलब मैंने 15 अगस्त को चेकअप ये वाला करवाया था, तो उन्होंने कंप्लीट हिस्ट्री लिखी है। और उन्होंने मेडिसिन, ये कंप्लीट मेडिसिन भी मैं चेक कर रहा हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं और कौन कौन सी मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में खाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जी ये चीज़ें हमें गायनेकोलॉजिस्ट को जो है ना हमने फॉलो करना होता है। पहले तो हमने यूरिन टेस्ट करवानी होती है, पता चलना होता है कि क्या चीज़ है भी कि नहीं है। उसके बाद जो है हमने गायनेकोलॉजिस्ट जो है ना बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट को सर्च करना होता है और उनके पास जो है हमने कंसल्टेड होना होता है। देन जो है उन्होंने अपने फ़ाइल हमारी स्टार्ट कर देनी होती है। और जो है ना उन्होंने हमें बताया होता है कि किस तरह से जो है ना हमारी, ये उन्होंने कंप्लीट जो है ना मेरी हिस्ट्री लिखी है, यहाँ पर उन्होंने मेडिसिन्स लिखी हुई हैं कंप्लीट। ठीक है जी, अब उन्होंने मुझे डेट दी है कुछ, अब वो आपको डायरेक्ट जो है ना अल्ट्रासाउंड में बता देगी कि आपको कौन सा वीक चल रहा है। और जो है ना अल्ट्रासाउंड में बता देगी कि आपका वीक कौन सा चल रहा है। मैक्सिमम जो होती है ना वो जो है ना मिनिमम से मैक्सिमम जो बता रही हूँ वो डिलीवरी हो जाती है 38 वीक्स में। ठीक है जी, 38 वीक्स में जो है ना मोस्टली जो है डिलीवरी हो जाती है। अगर कि आपने सिजेरियन आपका केस है तो, अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी वाला केस है तो फिर मतलब आपको जब लेबर पेन स्टार्ट हो तो आपकी हो जाती है डिलीवरी। लेकिन जो है ना मेरा सिजेरियन केस है, 3rd टाइम है, तो मेरा जो है ना तीसरी दफ़ा भी सिजेरियन केस है, तो इस हिसाब से मुझे 38 जो है ना वीक्स की ही डेट मिलती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है ना अब सबसे पहले मैंने ये चीज़ आपको बता दी कि आपने जो है ना रिपोर्ट वगैरह करवानी है, गायनेकोलॉजिस्ट को आपने जो है ना मतलब कि उनको कंसल्टेड रहना है। वो जो भी मेडिसिन दे आपने वही लेनी है। अब यहाँ पर ये हुआ था कि मुझे पता ही नहीं था और मेरी जो है ना प्रेगनेंसी हो गई थी, तो मैंने फॉलिक एसिड जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि टैबलेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बच्चे और माँ के लिए ना। तो फॉलिक एसिड एक बेहतरीन टैबलेट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो हमने सिंपल फॉलिक एसिड ले लेनी है टैबलेट, और जो है ना वो स्टार्टिंग करनी, वो तो प्रेगनेंसी के बगैर भी हम ले सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ली थी और मुझे पता नहीं था। तो मैंने अपने डॉक्टर से कहा, मेरे 2 बच्चे भी उनसे हुए थे पहले, तो मैंने अपने डॉक्टर से कहा कि मुझे जो है ना मैंने फॉलिक एसिड नहीं ली है। तो मैंने कहा, मैं बहुत वरीड हो रही थी, परेशान हो रही थी कि अब मेरे क्या होगा, क्योंकि मैंने फॉलिक एसिड नहीं ली है, पता नहीं बेबी कैसा होगा, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा डोंट वरी, अब जो मैं आपको फॉलिक एसिड दूंगी ना तो आपने ये चीज़ें डॉक्टर को बतानी है। अगर आपने फॉलिक एसिड नहीं ली है तो आपने अपने डॉक्टर को बताना है कि मैंने फॉलिक एसिड नहीं ली है, ताकि वो थोड़ा आपको हाई डोज दे दे, ताकि वो जो है अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मतलब कुछ भी ऐसा है जो वीकनेस पीछे रह गई है तो वो कवर हो जाए ना इसी वजह से। तो वो फॉलिक एसिड जो है ना आपको मैं दिखाती हूँ कि मुझे कौन कौन सी टैबलेट्स मिली हैं, वो सारी मैं टैबलेट्स आपको दिखाऊंगी। ठीक है, आपने अपने डॉक्टर को मतलब मुकम्मल बताना है कि जो आप मतलब जैसे मुझे जो है ना लोअर एब्डोमेन में हल्का फुल्का सा पेन होता था, तो ये चीज़ें मैंने डॉक्टर से बताई। मुझे क्रेविंग किस किस चीज़ की हो रही थी वो चीज़ें मैंने बताई है डॉक्टर को। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना अपने डॉक्टर के साथ शेयर करनी होंगी, ताकि वो सही से आपको गाइड करें। पहले जो है ना सबसे पहले, अभी तो रिपोर्ट्स और बहुत ज़्यादा हैं जो होनी हैं,
हेल्थ प्रेगनेंसी में मुझसे ये करवाती हैं डॉक्टर रिपोर्ट्स। अब ये वाली जो रिपोर्ट्स हैं ना, CBC रिपोर्ट और UD पता नहीं कौन सी है ये वाली, LFT वाली, UDR, ये वाली जो रिपोर्ट्स हैं ना, ये रिपोर्ट्स इन्होंने मुझे 4 लिख कर दी थी कि ये वाली रिपोर्ट्स आपने करवानी है। ठीक है, तो मैंने ये वाली सारी रिपोर्ट्स करवा ली है, मैं आपको दिखाती भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट्स मेरी बिल्कुल क्लियर आई हैं। सिर्फ जो है ना ये जो विटामिन D वाली है, इसमें मुझे है ना विटामिन D की कमी है, बाकी इनमें सारी की सारी मेरी रिपोर्ट्स माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक आई हैं। तो ये सारी रिपोर्ट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं करवाना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। किसी के कहने पर ये बिल्कुल नहीं जाएं कि पहले की औरतों में ये होता था कि कोई रिपोर्ट्स वगैरह नहीं होती थी, नॉर्मल बच्चे होते थे, ये होता था वो होता था। पहले के खाते जो है ना खाने भी वही चीज़ें होती थी, आज के खाने दूसरी चीज़ें हैं। तो पहले की टाइम में और अब के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान वाला फ़र्क होता है। तो अपना ख़याल आपने खुद रखना होता है। प्रेगनेंसी में कोई आपका ख़याल नहीं रखेगा, आपकी फैमिली आपकी है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं LFT की रिपोर्ट। यहाँ पर जो है ना ये देखें, तकरीबन जो है मेरी सारी की सारी क्लियर रिपोर्ट आई है। जहाँ पर डॉक्टर ने ब्लू सर्कल दिया है ना, ये है विटामिन D की लेवल। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, यहाँ पर मुझे थोड़ा जो है ना मतलब इस चीज़ का डेफिशिएंसी आ रही है और इस चीज़ की जो है ना मुझे थोड़ी सी कमी आ रही है। बाकी सारी की सारी जो रिपोर्ट मेरी हैं कम्प्लीटली सही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इन्होंने मुझे इंजेक्शन भी लिख कर दी है कि 4 मुझे इंजेक्शन खानी है, वीक में 1 जो इंजेक्शन पीनी है, वीक में 1 इंजेक्शन जो है ना मुझे वो इसमें मिल्क में डालकर और पीनी है। तो यहाँ पर इन्होंने सभी कंप्लीट मुझे जो है ना इन्होंने गाइड किया हुआ है। ठीक है जी, अब ये वाली LFT की रिपोर्ट हो गई है। अब नेक्स्ट रिपोर्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सी रिपोर्ट है जो है हमने डेली जो है ना करवानी, मतलब डेली नहीं, मतलब जो है ना प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमने करवानी होती है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये रिपोर्ट्स जो होती हैं ना, ये रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। आपको कम्प्लीटली डॉक्टर के साथ जो है ना कंसल्टेड रहना चाहिए। ये जो औरतें होती हैं बैकवर्ड की, वो बोलती रहती है ये चीज़ वो चीज़, तो इनके बातों पर कभी भी नहीं जाया करें। अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें और ख़ुद खाएं पिएं अच्छा, और ख़ुद जो है ना अपने डॉक्टर के साथ टाइम टू टाइम डॉक्टर के साथ जाया करें और जो है ना मतलब अपने डॉक्टर को कंसल्टेड रहा करें। जो वो कहती है, जो भी रिपोर्ट्स कहती हैं, आपने कम्प्लीटली वही रिपोर्ट्स करवानी है, उन्हीं के मशवरे पर चलना है ताकि जो है ना आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। नेक्स्ट आती है ये वाली रिपोर्ट, CBC की रिपोर्ट आती है। ये जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरा हीमोग्लोबिन यहाँ पर देखिए 11 पॉइंट है, 11 पॉइंट जो कि 12.16 जो है ना अब वो एवरेज होता है, लेकिन यहाँ पर जो है मेरा 11 पॉइंट आया है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बेहतर है, बाकी जो है ना मैं रिकवर कर लूँगी, लेकिन यहाँ पर भी बेहतर है। यहाँ पर कहीं भी जो है ना डॉक्टर ने कोई सर्किल वगैरह नहीं दिया है, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये रिपोर्ट मेरी कम्प्लीटली ठीक आई है। तो ये वाली चीज़ें हमें मिस नहीं करनी चाहिए, ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए होती हैं। ठीक है, बाकी जो चीज़ है, बाकी वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भी मैं बता दूँगी कि वो कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा ख़याल रखना चाहिए। अगर के डॉक्टर हमें उस चीज़ के बारे में बताती है तो हमें बहुत ज़्यादा ख़याल रखना चाहिए अपने बच्चे के लिए और ख़ुद के लिए। ये जी थर्ड रिपोर्ट, ये यूरिन टेस्ट की, यहाँ पर यूरिन डिटेल रिपोर्ट। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूरिन टेस्ट भी बिल्कुल कम्प्लीटली ठीक है, मुझे कोई जो है ना यूरिन टेस्ट में भी इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना हमने कम्प्लीटली जो जो डॉक्टर कहती है आपने वही सारी रिपोर्ट्स आपने करवानी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ। अब हमने क्या जो है ना मैं कह रही थी कि कौन सी चीज़ है जो हमने जो है ना डॉक्टर से कंसल्टेड रहना, ताकि जो है ना आपको डॉक्टर बता सके अल्ट्रासाउंड कर। ये जो प्लेजेंटा होती है ना, मतलब जो ओवल होती है हमारी, तो वो चीज़ें जो होती है ना वो हमें डॉक्टर से पूछना होता है कि ओवल नीचे है या फिर ऊपर है। अगर के नीचे की तरफ है तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहतियात करना होता है बच्चे के लिए, अपने लिए बहुत ज़्यादा। अगर जो है स्टार्ट में एहतियात हमने नहीं की तो ये ऊपर नहीं चढ़ती और जो है ना डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और दूसरी चीज़ के बच्चे के जो है ना जो है मिसकैरेज के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ को हमने बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर जो है ना हमने फोकस रखना है।
आपको आपकी डॉक्टर कहती है कि आपके प्लेसेंटा नीचे है, आपकी जो है ना ओवल नीचे हैं, तो आपने किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, कौन सी चीज़ें हैं जिनको जो है ना आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपको ख़्याल रखना है। फ़र्स्ट थिंग ये तो पहले आप कंफर्म कर लें, आप अपने डॉक्टर से पूछ लें उसके बाद, ठीक है। उसके बाद अगर वो डॉक्टर कंफर्म करती है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपको बताती है कि आपकी जो है ना ओवल नीचे है, तो आपने सबसे पहले स्टॉप कर देना है। आपने मतलब कि बाहर आना जाना जो है ना, मतलब वहाँ पर क्या कहते हैं कि हम जैसे बाहर अगर हम बाइक पर भी जाते हैं, कार पर भी जाते हैं ना, फिर भी हमने ट्रैवलिंग को स्टॉप कर देना है। ट्रैवलिंग को हमने कम्प्लीटली स्टॉप करने देना है। चाहे हम यहाँ पर सिर्फ शॉप तक ही जाते हैं ना, फिर भी हमने ट्रैवलिंग को स्टॉप कर देना है। फ़र्स्ट थिंग ये हो गई। उसके बाद हमने कोई भी वज़न वगैरह वज़न वाली चीज़ हमने नहीं उठानी है। ये चीज़ हमने वैसे भी प्रेगनेंसी में नहीं उठानी होती है, लेकिन जो है ना हमने इस चीज़ का फिर इतना ख़्याल रखना है कि हमने बिल्कुल भी ये जो है ना फ़ोकस में रख देनी है ये चीज़, तो हमने वज़न वगैरह नहीं उठाना है। अगर कि आपने अपनी ओवल को जल्दी से जल्दी जो है ना ऊपर लाना है, तो उसके लिए ये चीज़ें कुछ प्रिकॉशंस हैं जो मैं बता रही हूँ, आपने उस पर बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है ताकि जो है ना आपका ये मसला जल्दी से जल्दी हल हो जाए। मैं भी आजकल जो है ना इस चीज़ में हूँ, लेकिन जो है अल्लाह खैर करेगा, सब कुछ ठीक होगा। मैं अपनी बहुत ज़्यादा केयर कर रही हूँ, और जो है ना ये सम टाइम वीकनेस में भी हो जाती है। अगर आप इसका आप जो है ना 1 मंथ तक अच्छे से आप ख़्याल रखें, तो ये ऊपर ख़ुद ब खुद चली जाती है। एक नेचुरल है जो है ना 3 मंथ के जो है ना स्टार्ट में, 3 मंथ के एंड में, 4th मंथ के, सम टाइम 5th मंथ में भी जो है ना ये एंड जो है ना बिल्कुल नीचे रहती है। लेकिन आप जैसे जैसे इसकी केयर करते जाते हो, ये खुद भी खुद ऊपर चली जाती है, और 35 वीक्स तक ये खुद ही खुद ऊपर हो जाती है। नॉर्मल डिलीवरी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर नॉर्मल नहीं तो फिर जो ओवल नीचे है तो आपका सिज़ेरियन होगा। तो ये चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट होती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो है ना हमने वज़न नहीं उठाना है, हमने जो है ना ट्रैवलिंग वगैरह नहीं करनी है, और उसके बाद जो है हमने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जो कि बैठकर हो, बगैर चेयर के हो, ऐसे ही बैठकर हमने करना है। मतलब कोई एक्टिविटी, कोई ऐसा काम हमने नहीं करना है जो कि ऐसे बैठकर होने वाला हो ना, तो ये वाली चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। थर्ड चीज़, हमें ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होना है ताकि जो है ना प्रेशर जो है ना आपकी ओवरी पर ना पड़े, तो हमने ये जो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपने पीना है, और जो है ना हमने मतलब जो अगर हम मतलब जिनकी जो है ना ओवल नीचे होती है, जैसे अभी मैं कुछ प्रिकॉशंस ले रही हूँ, तो वो इस हिसाब से ले रही हूँ। पानी मैं बहुत ज़्यादा पी रही हूँ। मैंने अभी कम्प्लीटली बेड रेस्ट स्टार्ट कर दिए ताकि मैं जो है ना ओवल 20 से 25 दिन तक कम्प्लीटली सेट हो जाए, ताकि मैं नेक्स्ट अगर चेकअप ले जाऊँ डॉक्टर के पास, और जो है ना नेक्स्ट स्कैनिंग ले जाऊँ, तो बिल्कुल मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक होनी चाहिए ना। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत जो है ना इरिटेट कर रही हैं, तो इस चीज़ पर, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी बैठने वाली लड़की नहीं हूँ। मैंने एक प्रेगनेंसी में अपनी जो है ना, मेरा फर्स्ट जो प्रेगनेंसी हुई थी, तो उसमें मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं चला था। तो एक तो कम एज में, और दूसरी चीज़ ये कि सेकंड जो मेरी प्रेगनेंसी थी, मैं जॉब करती थी स्कूल में, तो 7 to 8 मंथ तक मैंने जॉब की थी। जॉब के बाद जो है ना मैंने जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, और वो मुझे जाने नहीं दे रहे थे, मुझे रिज़ाइन नहीं दे रहे थे, तो इसलिए मैंने जॉब जो है ना छोड़ दी थी। तो मेरा मतलब ये है कि आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, बहुत ज़्यादा आपने इन चीज़ों को फ़ोकस में लाना है, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं बिल्कुल सही हो सकें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब आप अगर जो है ना पहली चीज़ ये, तो अगर आप सो रहे हो तो उस पर जो है ना अपने लेग्स के थोड़ा नीचे जो है प्लो वगैरह लगा के रख कर, और फिर आप सो जाएं, ताकि जो है ना आपकी ओवल जो नीचे है वो ऊपर होना स्टार्ट हो जाए। मैक्सिमम 35 वीक्स तक जो है ना ओवल ऊपर हो ही जाती है ना नेचुरली। एक जो है ना वो खुदा की कुदरत है, खुद ही ऊपर हो जाती है, ये एक नेचुरल है। लेकिन अगर जो है ना आप इन एक्टिविटीज़ में हो, जैसे आपके बच्चे हैं, आप घर में अकेली हो, ट्रैवलिंग वाले हो, इस तरह से हो, तो अगर अचानक से आपकी ओवल जो है ना नीचे हो गई, तो मतलब आपने इस तरह से ऊपर करनी है, ताकि जो है ना आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आए, या फिर आप सी सेक्शन नहीं करवाना चाहते हो, नॉर्मली करवाना चाहते हो, तो आपकी जो है ना इस हिसाब से आपका बिल्कुल क्लियर रहे हर मामला। तो ये चीज़ें, वज़न नहीं उठाना है, ट्रैवलिंग हमने स्टॉप करनी है, और खड़े नहीं रहना है काफ़ी देर तक हमने, और जो है ना कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जो कि विदाउट चेयर हो, विदाउट मंजी हो, इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। हमने ज़्यादा देर तक बैठना नहीं होता है, तो ये चीज़ें सारी हमने अवॉइड करनी है।
कितने दिन तक, 1 मंथ तक तकरीबन आपने अवॉइड करनी है। 1 मंथ के बाद बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप प्रिकॉशंस सही से लेते हो तो ये बिल्कुल नॉर्मल अपनी जगह पर आ जाती है। फिर जो है ना आपने अपनी ईज़िली जो है ना अपनी एक्टिविटीज़ जो है स्टार्ट कर सकते हो 1 मंथ के बाद। लेकिन 1 मंथ तक आप बेड रेस्ट कर लें तो ये जल्दी से जल्दी सही हो जाता है। नहीं तो फिर 7, 8, 9 मंथ तक जो है ना ये बिल्कुल एंड तक जाकर सही होता है नेचुरली। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत थी जो कि मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि ये जो है ना आपके साथ मैं डिस्कस करूं, ताकि आपको भी जो है ना थोड़ा बहुत अगर मुझसे कुछ आइडिया मिलता है तो आप समझे सीख लें, और जो है ना आप अपने जो है ना मतलब डॉक्टर को सही से चेकअप करवा लें, ताकि जो हर चीज़ जो हो आपके मुताबिक होनी स्टार्ट हो जाए ना। तो खैर खैरियत से सारी जो है ना डिलीवरी वगैरह सही हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और जो है ना जो प्रिकॉशंस मैं ले रही हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या जो ली हैं, और मैंने किस हद तक जो है ना ये चीज़ें सारी कवर की हैं। अल्लाह खैर करेगा, जब मैं नेक्स्ट स्कैनिंग के लिए जाऊँगी तो मैं आप लोग को ज़रूर अपडेट करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।